हाय व्यूअर्स, अपने नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फ़िल्म फेयर अवार्ड्स के ऊपर आपको एक डिटेल जानकारी दूँगा। उसके लिए मैंने एक कैटेगरी जो इस वक्त चुनी है वो है बेस्ट एक्टर्स की। फ़िल्म फेयर अवार्ड इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। वैसे तो भांत-भांत के बहुत सारे अवार्ड हैं, ज़ी सिने भी है, स्टार स्क्रीन भी है। नेशनल अवार्ड भी किसी हद तक अपनी एक वैल्यू मेंटेन रखता है। लेकिन आज भी अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट जो एक्टर्स फ़ील करते हैं, वो फ़िल्म फेयर अवार्ड लेने में है। जो एक माइलस्टोन कहलाता है, वो फ़िल्म फेयर अवार्ड है। 1954 से शुरू होकर वो आज तक 2023 तक चल रहे हैं। मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि किन-किन अदाकारों को किस-किस फ़िल्म पे अवार्ड मिले, किन को नहीं मिल सके जो नॉमिनेटेड थे। इसके अलावा 70s-80s के बाद से हम मज़ीद इस पे भी बात करेंगे कि और कौन-सी फ़िल्में आई थी ऐसी या कौन से ऐसे अदाकार थे जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इस हवाले से मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा और ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स में होगी क्योंकि एक सिंगल वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ 1954 से। 1954 में दिलीप कुमार साहब को फ़िल्म दाग पे अवार्ड मिला। 1955 में भारत भूषण को श्री चेतना पे मिला और महाप्रभु पे। 1956 में दिलीप कुमार को आज़ाद पे अवार्ड मिला, जबकि भारत भूषण मिर्ज़ा गालिब और देवानंद मुनीम जी के लिए नॉमिनेटेड थे। 1957 में दिलीप कुमार को देवदास पे मिला, जबकि राज कपूर जागते रहो पे नॉमिनेट हो सकते थे, हुए नहीं। 1958 में दिलीप कुमार नया दौर पे, 59 में देवानंद काला पानी पे, जबकि नॉमिनेशन में थे दिलीप कुमार मधुमती पे और राज कपूर फिर सुबह होगी पे। 1960 में राज कपूर को अनाड़ी पे मिला, देवानंद लव मैरिज के लिए नॉमिनेटेड थे और दिलीप कुमार पैगाम के लिए नॉमिनेटेड थे। 61 में दिलीप कुमार को कोहिनूर पे मिला अवार्ड, देवानंद काला बाजार के लिए नॉमिनेटेड थे और राज कपूर छलिया के लिए। 62 में राज कपूर को जिस देश में गंगा बहती पे अवार्ड मिला, देवानंद हम दोनों के लिए नॉमिनेटेड थे और दिलीप कुमार गंगा जमुना के लिए। 63 में अशोक कुमार को राखी पर मिला, जबकि गुरुदत्त साहब बीबी और गुलाम और शम्मी कपूर प्रोफेयर के लिए नॉमिनेटेड थे। 64 में सुनील दत्त को मुझे जीने दो पे अवार्ड मिला, अशोक कुमार गुमराह के लिए नॉमिनेटेड थे और राजेंद्र कुमार दिल एक मंदिर के लिए। दिलीप कुमार को लीडर पे अवार्ड मिला 65 में, जबकि राजेंद्र कुमार आई मिलन की बेला और राज कपूर संगम के लिए नॉमिनेटेड थे। 67 में देवानंद को गाइड पर मिला। गाइड बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी फिल्म है, उस वक्त की पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। जबकि इसी साल धर्मेंद्र फूल और पत्थर के लिए नॉमिनेटेड थे और दिलीप कुमार दिल दिया दर्द लिया के लिए भी नॉमिनेटेड थे। 68 में फिर दिलीप कुमार को मिला राम और शाम पे, जबकि मनोज कुमार उपकार पे और सुनील दत्त मिलन के लिए नॉमिनेटेड थे। 69 में शम्मी कपूर को ब्रह्मचारी पे अवार्ड मिला, जबकि दिलीप कुमार आदमी और संघर्ष के लिए नॉमिनेटेड थे। 70 में अशोक कुमार को आशीर्वाद पे मिला, जबकि राजेश खन्ना, आराधना और इत्तेफाक के लिए नॉमिनेटेड थे। इत्तेफाक में अच्छी एक्टिंग थी और राजेश खन्ना का जो स्टारडम का दौर है यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। 71 में राजेश खन्ना को सच्चा झूठा पे मिला, जबकि दिलीप कुमार गोपी और संजीव कुमार खिलौना के लिए नॉमिनेटेड थे। 72 में फिर राजेश कुमार को आनंद पे मिला, और जबकि राजेश कुमार ही कटी पतंग पे भी नॉमिनेटेड थे और धर्मेंद्र मेरा गांव मेरा देश पे नॉमिनेटेड थे। 73 में मनोज कुमार को बेईमान पे अवार्ड मिला और राजेश खन्ना अमर प्रेम और दुश्मन के लिए नॉमिनेटेड थे। 74 में ऋषि कपूर को बॉबी पर अवार्ड मिला, जबकि उसी साल अमिताभ बच्चन जंजीर पे नॉमिनेटेड थे, धर्मेंद्र यादों की बारात पे नॉमिनेटेड थे, राजेश दाग के लिए, संजीव कुमार कोशिश फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थे जो कि गुलजार साहब की बनाई हुई थी। इसी साल जैसे को तैसा फिल्म आई थी जितेंद्र की, जिसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग थी लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हुए, और अमिताभ बच्चन की अभिमान भी आई थी जो कि बड़ी हिट थी लेकिन उसमें नॉमिनेट नहीं हुए। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ऋषि कपूर के अवार्ड मिलने पर, जो कि मेरे हिसाब से उस वक्त जो है नेपोटिज़म की पहली ईंट थी जो रखी गई थी। ऐसा नहीं है कि ऋषि कपूर बुरे एक्टर, ऋषि कपूर बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि मेरे हिसाब से कपूर फैमिली के सबसे ब्रिलियंट एक्टर अगर कोई गुजरा है आज तक तो वो ऋषि कपूर हैं। इंतहाई वर्सटाइल और बेहतरीन। लेकिन उस वक्त राज कपूर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। गो कि राज कपूर बिल्कुल डाउनफॉल पे थे, बैंकरप्ट हो चुके थे। उनकी आखिरी फिल्म मेरा नाम जोकर बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, और अपनी बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने लिखा भी है कि बहुत ही बुरा बैड पैच चल रहा था और ये बॉबी फिल्म पे सारी कश्तियाँ जला दी थी उन्होंने, और एक आखिरी कोशिश थी कि किसी तरह उनके आर के स्टूडियोज़ को और उनके बैनर को सपोर्ट मिल सके। ऋषि कपूर को लॉन्च किया गया। एक उस वक्त के हिसाब से एक नॉर्मल फिल्म थी, एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन इतनी कोई मुझे स्पेशल नहीं लगी कि एक लवर बॉय और टीनेज जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी का रोमांस वाली फ़िल्म। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कोशिश संजीव कुमार की एक आउटस्टैंडिंग एक्टिंग वाली मूवी थी, जिसमें उन्होंने गूंगे बहरे का रोल किया था और उसका मुकाबला करना नामुमकिन था। जंजीर अमिताभ बच्चन की एक उस वक्त की ग्राउंड ब्रेकिंग फ़िल्म थी, जिसने उस वक्त स्टीरियोटिपिकल फ़िल्मों का जो है ज़ोर तोड़ा था और एक्शन फ़िल्मों का स्टार्ट किया था, जिसके बाद वो एंग्री यंग मैन के हिसाब से वजह से मशहूर हुए थे। राजेश कुमार की दाग में बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, राजेश कुमार हिट भी थे। इतने बड़े तीसमार खान और तिगड़म जब मौजूद थे तो वहाँ पे ऋषि कपूर को एक न्यू कमर को अवार्ड मिल जाना
नॉमिनेशन की हद तक समझ आता था, लेकिन अवार्ड मिलना मेरे हिसाब से ये नेपोटिज़म की पहली ईंट थी जो राज कपूर बैनर के हवाले से रखी गई थी, और बाद में यही कंटिन्यू होते होते आज तक नेपोटिज़म चला आ रहा है स्टार किड्स को अवार्ड देने का। 1975 में राजेश खन्ना को आविष्कार पे मिला, जबकि धर्मेंद्र रेशम की डोरी पे नॉमिनेटेड थे, दिलीप कुमार सगीना, मनोज कुमार रोटी कपड़ा और मकान और राजेश ही प्रेमनगर पे नॉमिनेटेड थे। 76 में संजीव कुमार आंधी पे अवार्ड ले गए, जबकि उसी साल अमिताभ बच्चन दीवार के लिए नॉमिनेटेड थे, मनोज कुमार सन्यासी के लिए, संजीव कुमार शोले और उत्तम कुमार अमानुष के लिए नॉमिनेटेड थे। इसी साल फिरोज़ खान की धर्मात्मा भी आई थी, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हुए थे। 77 में संजीव कुमार को अर्जुन पंडित पे अवार्ड मिला, जबकि अमिताभ बच्चन कभी कभी के लिए नॉमिनेटेड थे, अमोल पालेकर छोटी सी बात, संजीव कुमार मौसम और दिलीप कुमार पैराग के लिए नॉमिनेटेड थे। 78 में अमिताभ बच्चन को अमर अकबर एंथनी पे अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन ही अदालत के लिए भी नॉमिनेटेड थे। संजीव कुमार ये है ज़िंदगी पे नॉमिनेटेड थे और ज़िंदगी पे नॉमिनेटेड थे, दोनों मिलती जुलती नामों की फिल्में थी। विनोद खन्ना शक फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थे, जो कि बड़ी अच्छी थी। इसी साल धर्मेंद्र और जितेंद्र की धर्मवीर आई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर गई थी, लेकिन उसमें से कोई नॉमिनेटेड नहीं था। जितेंद्र ही की अपनापन भी थी, जिसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं थे। और इसरानी की जो कॉमेडियन है, बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, चला मुराली हीरो बने, जो कि सुपर हिट हुई थी, लेकिन छोटे बजट की होने की वजह से या छोटा अदाकार होने की वजह से वो नॉमिनेट नहीं हुए थे। 79 में अमिताभ बच्चन डॉन पे अवार्ड ले गए, जबकि अमिताभ बच्चन ही उस साल मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल पे भी नॉमिनेटेड थे। संजीव कुमार इस साल देवता और पति पत्नी और वो पे नॉमिनेटेड थे, जबकि इसी साल शशि कपूर की जनून और विनोद मेहरा की घर भी बड़ी हिट फिल्में थी और अच्छी फिल्में, अच्छी एक्टिंग वाली फिल्में थी, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हो सके थे। 1980 में अमोल पालेकर गोलमाल पे अवार्ड ले गए, जबकि अमिताभ बच्चन काला पत्थर और नटवर लाल पे नॉमिनेटेड थे, और राजेश खन्ना अमरदीप और ऋषि कपूर सरगम के लिए नॉमिनेटेड थे। 1981 में नसीरुद्दीन शाह को आक्रोश पर अवार्ड मिला, जबकि इसी साल अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ये दोनों दोस्ताना पे नॉमिनेटेड थे। राज बब्बर इंसाफ का तराजू पे नॉमिनेटेड थे, राजेश खन्ना थोड़ी सी बेवफाई और विनोद खन्ना कुर्बानी पे नॉमिनेटेड थे, जो कि मेरे हिसाब से द मोस्ट डिजर्विंग फिल्म थी, जिस पे अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए था विनोद खन्ना को। इसी साल बर्निंग ट्रेन आई थी, जिसपे धर्मेंद्र थे, नॉमिनेट नहीं हो सके। कर्ज आई थी ऋषि कपूर की, और जुदाई आई थी जितेंद्र की, जिसपे नॉमिनेशन हो सकती थी, लेकिन नॉमिनेशंस हुई नहीं। 83 में दिलीप कुमार को शक्ति पर अवार्ड मिला, जबकि अमिताभ बच्चन ही शक्ति के लिए नॉमिनेटेड थे। अमिताभ बच्चन ही बेमिसाल और नमक हलाल के लिए भी नॉमिनेटेड थे। नसीरुद्दीन शाह बाजार के लिए नॉमिनेटेड थे, ऋषि कपूर प्रेम रोग के लिए और संजीव कुमार अंगूर के लिए नॉमिनेटेड थे, जिसमें अगेन बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने। इसी साल धर्मेंद्र और जितेंद्र की सम्राट आई थी, जिसमें अच्छी एक्टिंग थी और हिट फिल्म थी, लेकिन नॉमिनेशन नहीं हो सकी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांसर से तहलका मचाया था, लेकिन वो भी उस साल नॉमिनेट नहीं थे। और राकेश रोशन की कामचोर बड़ी अच्छी और बड़ी हिट फिल्म थी, जिसकी वजह से वो नॉमिनेट उसमें नहीं हो सके। 84 में नसीरुद्दीन शाह को ही मासूम पर अवार्ड मिला, जबकि इसी साल कमल हासन की शोहरा आफाक फिल्म सदमा थी, जिस पे उन्हें वो नॉमिनेटेड थे, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। ओमपुरी अरथ सत्या के लिए नॉमिनेटेड थे, राजेश अवतार के लिए और सनी देओल बेताब के लिए नॉमिनेटेड थे। इसी साल अनिल कपूर ने भी डेब्यू किया था, वो 7 दिन वो नॉमिनेट नहीं हुए। जैकी श्रॉफ ने हिम्मत हीरो पे डेब्यू किया था, वो नॉमिनेटेड नहीं थे। जितेंद्र की हिम्मत वाला और मवाली आई थी, वो नॉमिनेटेड नहीं थे। इसके अलावा जितेंद्र ही की प्रेम तपस्या जस्टिस चौधरी भी आई थी और अमिताभ की महान भी आई थी, जिस पे नॉमिनेटेड नहीं थे। जितेंद्र के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा कि ये इनको ना कभी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ना ये नॉमिनेट हुए। 85 में अनुपम खेर को सारनश पे अवार्ड मिला था, जो इनकी पहली फिल्म भी थी, जबकि इसी साल अमिताभ बच्चन शराबी पे, दिलीप कुमार मशल पे, नसीरुद्दीन शाह स्पर्श और पार पे नॉमिनेटेड थे, जबकि राज बब्बर आज की आवाज़ पे नॉमिनेटेड थे। जितेंद्र की इस साल तोहफा हिट हुई थी, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं हुए थे, और धर्मेंद्र की झूठा सच, जिस पे वो नॉमिनेट नहीं हो सके थे। 86 में कमल हासन को सागर पे अवार्ड मिला, जबकि अमिताभ बच्चन मर्द पे थे नॉमिनेटेड, अनिल कपूर मेरी जंग, कुमार गौरव जन्म और ऋषि कपूर तवाइफ पे नॉमिनेटेड थे। धर्मेंद्र के कैरियर की बेहतरीन फिल्म गुलामी इसी साल आई थी, लेकिन उसमें नॉमिनेट भी नहीं हो सके थे, जबकि बेहतरीन एक्टिंग की गई थी उस फिल्म के अंदर। 87 और 88 में फिल्म फेयर अवार्ड नहीं हुए थे। 1989 में अनिल कपूर छा गए और उन्होंने तेज़ाब पे अवार्ड लिया। आमिर खान क़यामत से क़यामत तक पे नॉमिनेटेड थे और अमिताभ बच्चन शहंशाह पे नॉमिनेटेड थे। इन 3 नॉमिनेशन के अलावा मल्टीपल ऐसी फिल्म थी जिसपे बहुत सारे एक्टर इस साल 89 में नॉमिनेट हो सकते थे। मसलन दयावान के लिए विनोद खन्ना नॉमिनेट हो सकते थे, गोविंदा हथिया के लिए, संजय दत्त कब्ज़ा के लिए, नसीरुद्दीन शाह मालामाल के लिए, जितेंद्र न्यू दिल्ली के लिए और कमल हासन पुष्पक के लिए, जो कि एक बहुत ही अनोखी किस्म की फ़िल्म है। 1990 में जैकी श्रॉफ को परिंदा पर अवार्ड मिला, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। अब जबकि आमिर खान इसी साल अपनी पहली फिल्म राख के लिए नॉमिनेटेड थे, अनिल कपूर ईश्वर के लिए, ऋषि कपूर चांदनी के लिए और सलमान खान मैंने प्यार किया के लिए नॉमिनेटेड थे, जबकि इसी साल नसीरुद्दीन शाह की हीरो हीरालाल थी, जिस पे कोई नॉमिनेशन नहीं हुई, और सनी देओल की त्रिदेव थी, जिस पे कोई नॉमिनेशन नहीं हुई।
तो दोस्तों ये पहला वीडियो है जो फिल्म फेयर अवार्ड्स के हवाले से मैंने अभी 1990 तक कवर किया है। इससे अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई बात करो कि बेल आइकन पे बटन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहे और वीडियोस पूरे देखिए। इंशाल्लाह 1990 के बाद जो असल चैप्टर शुरू हुए, जो हम लोग की ज़िंदगी में हमने खुद देखी हुई फिल्म्स और एक्टर्स, उसके लिए अगला वीडियो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए, कोई बात करो। खुदा हाफिज़।